ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठेकनो विश्व अध्याय। भगवती लक्ष्मी को अश्वरूप धारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ धाम वैकुंठ गमन। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशल गण चित्तरूप को वैकुंठ भेजा। शिव जी बोले, हे चित्तरूप, आप विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्त रूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के भक्त समूह से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक्र तथा कोकिलों से सुशोभित पटागाव से सुशोभित ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल, अशोक तिलक, संपर्क आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्ण प्रिय कलरवों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहाँ भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक दो द्वारपालों को प्रणाम करके चित्त रूप से उनसे कहा। चित्तरूप बोला, हे द्वारपालों, आप लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को समुचित कर दो कि शूलपाण ने शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत वहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्तरूप है, मैं उसके आने का परिचय नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर एक रुके हुए शंकर के भृत्यों को यहाँ ले आओ। यह सुनकर शीघ्रतापूर्वक जाकर अंदर आइए। ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्त रूप से जय ने कहा। अपने चित्त रूप नाम के सम्मानी आकटे वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहाँ उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवकों को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्त रूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सब परिवार दिवाली दे। शंकर जी का कुशल तो हैं आप यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुड़ ध्वज, हे त्रिकाल एक इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु शिव जी के कई शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी गौरी का रूप धारण किए हैं। उन्हें देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे अरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? जगत पटे दुर्लभ तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे विलक देकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवस, आप सभी लक्षणों से संपन्न सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं
मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ रहा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में ये शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुण्य प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। अट आप माँ बाघ लक्ष्मी के पास जाए और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। हे आयुष्मान, आप सभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत चित्त रूपी वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर काम मुक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुँचे जहाँ गोड़ी का रूप धारण कर सिंधु टनिया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर बसकर हाय रूप धारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्वपूरित नेत्रों से देखते हुए वहीं खड़ी रहे। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार बड़वा रूप धारिणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समुचित बात कही, आप अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और आपसे उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे अमेयात्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी। हे कमल नयन, हे स्वामीन, इस आश्चर्यहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है। तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांटे में आप ही के सरस है। हे मरुषि ने इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। हे हरि बोले, हे प्रिय ये हे वरानन, इस पुत्र के विषय में शोक करना आपके लिए उचित नहीं है। यह सुखपूर्वक यही रहे। मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे वामोरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे बता रहा हूँ, आप जान लो। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरि वर्मा यह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमल लालय, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सूर्य, वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय पुत्र के अभिलाषी, उन्हीं राजाओं को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुत्र जन्मानन्तरं स्वरूपेण वैकुण्ठगमन वर्णनं नमेकनविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।